नमस्कार दोस्तों, आम आदमी के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। असल जिंदगी की असली कहानी और आप लोगों की खुद की कहानी आपकी जुबानी। तो आज दिन है 17 फरवरी और मंगलवार। तो आज का एपिसोड इसी तरीके से शुरू करते हैं। उन असली हीरोज की कहानियां आप लोगों तक पहुंचाते हैं जो असल जिंदगी में जिन्होंने कामयाबी हासिल करी है, धक्के खाए हैं, उनका साहसपूर्ण परिचय आप लोगों से करवाते हैं। तो मैं अपनी माता को बुलाना चाहूंगा। आ जाइए माता जी, आप मंच पे आ जाइए। आपकी जब शादी हुई थी तो आपको पता था आपकी शादी किससे हो रही है? आपने उनकी फोटो वगैरह देखी थी? नहीं देखी थी। ये पता था आपको कि वो लड़का क्या करता है? हाँ, ये पता था, आर्मी में है। अच्छा, तो आप तो इतने अच्छे खासे घर परिवार से थी, जैसे 3 बहनें थी, एक भैया थे आपके, पापा अच्छे खासे कमाते थे, तो आपके पिताजी ने गांव में शादी क्यों कर दी? हमारी गांव में बुआ रहती है शाना बुलंदशहर में। उन्होंने रिश्ता बताया कि सास तो ठीक नहीं है, ना ससुर है, ना कोई है, लड़का कामयाब है। अच्छा, ये बताया। तो आपके पाप मतलब मेरे नाना जी को, आपके पिताजी को इतना विश्वास था कि लड़का अगर ठीक है तो मैं अपनी लड़की दे सकता हूँ घर में। उनसे बात की तो फिर उनको अच्छा लगा कि हाँ लड़का ठीक है। अच्छा, बहुत चुगली लगाई, गांव तक पहुंच गए लोग चुगली करने के लिए कि इनकी माँ बाप ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है। तो इसलिए हमने उनकी बात पे भरोसा नहीं किया। अच्छा, तो जब आप लोग तो खैर शहर के और वो गांव के, और जब आप शादी करके उनके घर से इधर आई थी तो आपको ये पता था कि आपको यहाँ गांव में ही रहना है या उनके साथ नौकरी पे जाना है? नहीं, ये नहीं पता था क्योंकि उनकी जॉब को 2-3 साल ही हुए थे लगे हुए। अच्छा, तो जब आप यहाँ इनके घर में आई तो आपको ऐसे नहीं लगा होगा कि भाई इनके यहाँ तो चूल्हे पे रोटी बनती है, हमारे तो गैस पे बनती थी, या इनके यहाँ इतना बड़ा परिवार है, हमारा तो खैर हम ही थे, हमारा ही परिवार था, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी हुई? दिक्कत परेशानी हुई, चूल्हे पे खाना बनाना, साड़ी रोज जल जाती, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानी हाथ से चलाना पड़ता था। अच्छा, हैंड पंप था? यहाँ पे मोटर वगैरह नहीं लगी हुई थी? और घर में लीपना पड़ता था। अच्छा, कच्चा घर था? कच्चा घर था, फिर बाद में पक्का करवाया। अच्छा, तो शादी के कितने टाइम तक आपको गांव में रहना पड़ा? शादी के 3-4 साल तक रहना पड़ा। 3 साल तक तो पक्का ही रहना पड़ा। पापा कैसे लेकर के गए? तुमने कही थी उनसे कि मुझे लेकर के जाओ? नहीं, इनको क्वार्टर मिल गया था, सरकारी क्वार्टर मिल गया था, फिर वो हमको ले गए थे। तो अम्मा बाबा को दिक्कत परेशानी नहीं हुई? हाँ हुई, इन्होंने बहुत मना करा, यहीं रखेंगे यहीं रखेंगे। फिर वो 1 महीने की लड़की हो गई तो उन्होंने कहा घर चलो घर चलो। घर आके फिर वही परेशानी, हम अपनी बेटी को लेके अपने घर चले गए। रहन सहन, खाने पीने, पहनने ओढ़ने में कोई दिक्कत परेशानी रही होगा? नहीं, ऐसे बस काम की परेशानी थी, काम की। खाने पीने में तो यही था जो घर में बनता था वही सबको मिलता था। तो घर का दूध होता था, मोल का होता था? घर का। और जो घर में हम राशन वगैरह यूज करते थे वो बाहर से खरीदते थे या घर का ही होता था, खेती बाड़ी से आता था? वो बेच लेते थे, हमें खरीदना पड़ता था, गेहूं वेहूं सब कुछ। अच्छा, तो आपके ससुर क्या करते थे? दुकान करते थे शाना बुलंदशहर में। और बाकी के लोग क्या करते थे? बाकी के लोग पढ़ते थे। एक मेरा देवर था, वो 12वीं में पढ़ता था, एक छोटा था वो 6ठी में पढ़ता था जब मेरी शादी हुई थी। अच्छा, जैसे पापा हमारे आर्मी में थे और तुम्हें कोई सामान खरीदना होता था, मंगाना होता था, या पैसे देने की कोई दिक्कत परेशानी होती तो कैसे करते थे? वो अपने आप रख के जाते थे सामान, नहीं तो हम अपने घर से ले आते थे। अच्छा, मतलब सास ससुर का कोई सहारा नहीं था? नहीं, किसी चीज का कोई सहारा नहीं था। क्या वो 2 पैसे तुम्हें दे दें नहीं देंगे, या तुम्हें कोई सामान खरीद के ला के देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, अपने पैसे से खरीदो। अच्छा, जो घर परिवार में खाना बनता था वो भी जब सबके सहयोग से आता था या पर्टिकुलर कोई आदमी मंगाता था तभी घर में खाना बनता था? ये 2 भाई थे, दोनों मिलके खर्चा करते थे। अच्छा, एक विनीत नाम का था, एक ये नीरज कुमार थे। अच्छा, तो मतलब ये घर में राशन मंगाते थे, उसी राशन से पूरा घर चलता था और राशन बाहर से खरीद के लाना पड़ता था? बाहर से खरीद के लाना पड़ता था। और तो उसमें तो दादी बाबा भी खाते होंगे? सभी खाते थे उसमें, 5-6 जने थे, 6 से भी ज्यादा। अच्छा, अगर बहन थी एक। अगर राशन के पैसे ना दिए जाए तो राशन नहीं आएगा घर में? नहीं, फिर लड़ाई झगड़े हो जाते थे। अच्छा, और राशन को कुछ पेंसिल शॉर्पनर, स्कूल का कुछ खरीदना है, कभी देते थे कभी पैसे लेते थे। पैसे लेते थे। और ये बोलते थे इनका बाप हमारी छाती पर छोड़ गया इनको। अच्छा, मतलब हमारे पिताजी कमाएं, घर का खर्चा चलाएं, इनको देते रहे तो ठीक है, अगर वो अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं
तो वो हमारी छाती पे छोड़ गया है। मतलब पाल पोस हमारे माँ बाप रहे हैं और वो ये कहते थे कि हमारे ऊपर छोड़ गया, हम इन पे खर्चा कर रहे हैं, हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं। हाँ। कहने का मतलब ये है। हम्म। तो आपने तो बड़ा भारी समय गुजारा गांव में, बड़ा कष्टदायक रहा होगा। हमारी नंद की शादी भी हमने ही करी, पैसे जोड़ जोड़ के। अपने बच्चों के लिए तो बाद में किया, उनके लिए सब कुछ किया। अच्छा। जब मैं छोटा था दोस्तों, तो मैं तो इसकी गांव में पिटाई पैदा, करते थे सब। हाँ, मैं तो गांव में पैदा हुआ था। तो जैसे मेरे पापा आर्मी में थे, उनकी पोस्टिंग होती रहती थी JNK, जम्मू कश्मीर, जोहराट, जबलपुर, पंजाब, पता नहीं कहाँ कहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी। तो मेरे ख्याल से जब तक मैं चलना फिरना या इतना बड़ा नहीं हुआ था कि स्कूल तक जाऊं या पैदल स्कूल जाने लायक हो जाऊं, तब तक मैं बहुत जगह घूमा हूं। जैसे कि वैष्णो देवी में बहुत बार गया, 5-6 बार गया। 5-6 बार गया, क्योंकि वही नजदीक में ही था। पंजाब रहा तो मैं जो है स्वर्ण मंदिर गया, गोल्डन टेम्पल गया। लेकिन जब से मैंने होश संभाला, जब से मैं ये जानना पहचानना शुरू करा ये मेरा कौन है, या मैंने बोलना शुरू करा, तब से मैं कहीं नहीं गया था घूमने। क्योंकि मम्मी गांव में रहती थी और मेरा एडमिशन हो गया था वहां स्कूल में। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो बचपन से लेकर के, जब पैदा होने से लेकर के 2-3 साल तक तो मैं जो है माँ बाप के साथ रहा, पापा के साथ रहा, पोस्टिंग होती रही। उसके बाद जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बड़ा होता रहा, तो मैं परमानेंट गांव में आ गया। और लगभग मेरी उम्र 10-11 साल तक की रही होगी, तो जब तक मैं गांव में ही पढ़ा। और कोई छोड़ने ना जाए, बेचारा घिस पिट के पैदल पैदल पैदल, स्कूल बहुत दूर था। मतलब लगभग स्कूल 1 किलोमीटर दूर रहा होगा हमारे घर से, गांव से स्कूल 1 किलोमीटर दूर रहा होगा, है ना। आने में कम से कम आधा पौन घंटा लग गया। पैदल जाते थे, पैदल आते थे। और कहने का मतलब ये है, जो पापा हमारे लिए करते थे वो दादी बाबा को दिखता था, उनको अखरता था। ये हमें पैसे नहीं दिए, इनके ऊपर खर्च कर दिए, इन्हें कपड़े दिवा के ला रहा है, इन्हें घुमा रहा है, इन्हें खिला पिला रहा है, इनके बर्थडे मना रहा है। मतलब इस तरीके के उस टाइम दादी बाबा जो है हमारे ख्याल रखते थे या विचार करते थे और सोचते थे। तो मम्मी ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएगी। मम्मी ये बताओ कि मेरा बचपन कैसा था गांव में, मैं क्या क्या करता था। बचपन में ये था कि अपना इधर उधर चला गया तो फिर इसकी पिटाई लगती थी रोज, कभी कोई मारता कभी कोई मारता। इसलिए हमने सोचा कि हम बाहर ही चले जाए। काम करता था, कभी उपले लिया आया साइकिल पे, कभी कुछ लिया आया, पूरा दिन ऐसे ही घूमता था। कभी आम भी तोड़ लाया, कभी कुछ कर लाया। कहने का मतलब ये है, इसके पापा आते तो ये सोचता कि ये ना आए तो अच्छा है क्योंकि मेरी पिटाई होगी, ये वापस आए तो अच्छा है क्योंकि मेरी पिटाई होगी, ये वापस चले जाए।